नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी आधार अपडेट सेंटर रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, ऑपरेटर हैं या फिर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आप सभी के इंतजार की घड़ियां समझ लो बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या काम अगर आप नहीं करते हो तो आपको पछताना पड़ सकता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि सीएससी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इस आधार सेंटर के लिए कहां से रजिस्ट्रेशन होगा और क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलते हैं आज दोस्तों इस वीडियो पे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए मैं इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बाकी दोस्तों में भी पहुंचा देना। और अगर अभी तक आप हमारे वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं रजिस्टर्ड हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जैसे मुझे कुछ नया अपडेट मिलता है मैं डायरेक्टली वहां पे अपडेट कर देता हूं, तो वहां से आपको जल्दी से जल्दी सीएससी के जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों करना क्या है, गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है आपको सीएससी आधार अपडेट सेंटर। ठीक है, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। और जैसे ही वहां पे आप सर्च करते हो वहां पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है सीएससी आधार अपडेट सेंटर रजिस्ट्रेशन सीएससी आधार। ठीक है, इसका वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको पूरा डिटेल से बताया गया है कि सीएससी आधार जो अपडेट सर्विस लाइव हो रही है, यानी कि सीएससी में जो आधार सेंटर का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी और वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे मैं दिखा दूं तो यहाँ पे सीएससी की तरफ से जो न्यूज़ भेजा गया है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको मैंने इस वेबसाइट पे पूरा डिटेल से एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिख दी है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको कैसे आप अरेंज करोगे, कितने अमाउंट लगेगा, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी और क्या क्या सुविधाएं आपको अपने सेंटर पर देनी है ताकि आपका सेंटर इसमें अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे सीएससी की तरफ से पहले ही बताया गया है कि सीएससी आधार अपडेट का जो सेंटर है उसमें नया आधार नहीं बनेगा और उसमें केवल संशोधन की ही सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन में भी आप दोस्तों किसी के नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ही अपडेट कर पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब आप बायोमेट्रिक यानी कि फोटो और उसकी जो फिंगरप्रिंट, आइरिस वगैरह अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके लिए सीएससी की तरफ से बताया गया, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही लिंक दे दिया जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन तब तक के लिए आपको अवेयर रहना है किसी भी प्रकार के मैसेज, ईमेल और फोन कॉल से जिसमें दावा किया जाता है कि आपको सीएससी आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है या यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे लिंक मिलेगा। बात ये है यहाँ पे कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना ही पड़ेगा तभी आपको ये सेंटर मिलेगा। ठीक है, वो क्या क्या है, 12 पॉइंट्स हैं लगभग, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। हो सकता है मुझसे वीडियो में बताने में एक दो पॉइंट मिस हो जाए, आपको समझ में ना आए, तो वहां पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप वीएलई सोसाइटी ऐप पे हमसे पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको वीएलई बैंक बीसी कोड या जो भी बीसी कोड आपको जिस भी बैंक के साथ में आप बैंक मित्र हैं उसका बीसी कोड देना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीएससी के माध्यम से जो ये सेंटर खुल रहे हैं आधार अपडेट या आधार संशोधन वाले सेंटर, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक मित्र या बैंक बीसी को ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीएससी की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि जो भी बैंक आपको बैंक बीसी बनाया है उसकी तरफ से कोई एक सर्टिफिकेट या उनका जो बीसी कोड है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, बैंक द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया वो आपके पास नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लिंक दे दिया है सीएससी बैंक बीसी आईडी कार्ड डाउनलोड का, इस पे क्लिक कर लीजिएगा सिंपली से। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज लोड हो जाएगा और वहाँ पे आपको पूरा तरीका बताया गया है कि कैसे आप जो है अपना सीएससी आईडी और पैन नंबर डाल के अपना बैंक बीसी का आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपका बैंक का नाम भी लिखा रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे त्यागी सर के सिग्नेचर भी रहेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आधार एनएससी आईटी ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सुपरवाइजर का ही एग्जाम पास करना है, आप धोखे से ऑपरेटर का एग्जाम मत पास करिएगा। क्योंकि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो आपको सुपरवाइजर ही बनना पड़ेगा। आप अपने ऑपरेटर का एग्जाम पास करवा सकते हो। आधार सेंटर खोलने के लिए सभी सीएससी वीएलई को एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। और कैसे पास करना है, अगर आप पहले से पास कर चुके हैं टू गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं पास हैं तो यहाँ पे लिंक दे दिया है सीएससी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम। ठीक है,
वहां पे जाके आप इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको किस तरीके से करनी है, पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां से पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और वहां पे वीडियो के माध्यम से भी बताया है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन। जितने भी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने पहले से करवा रखा है तब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से करवा रखा है, 3 महीने पुराना हो गया, तो फिर से आपको करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना है उसका भी लिंक दिया है, जाके आप इसको समझ लीजिएगा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का आधार कार्ड देना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी ये आधार से डाउनलोड करके दे दोगे। अगला जो 5वां पॉइंट है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट लैपटॉप एंड कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर फॉर यूसीएल। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको सीएससी आधार सेंटर के लिए, जिसपे भी आप आधार का यूसीएल सॉफ्टवेयर रन करोगे, उसके लिए अलग से कंप्यूटर चाहिए होगा। आप पुराना जो कंप्यूटर है, कहने का मतलब पुराने पे चल जाएगा, लेकिन उस कंप्यूटर पे दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो। एंड अलग से एक प्रिंटर आपको रखना पड़ेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आधार की रसीदें और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ही काम करेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 6ठा पॉइंट, जिसके लिए आपको थोड़ी राहत की सांस है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस ही काम कर जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब आपका जो सीएससी डिजिपे या आधार एटीएम या किसी भी तरीके से आपको अगर पीएमजी वगैरह में फिंगरप्रिंट स्कैनर या आइरिस स्कैनर आपने ले रखा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी महंगी कोई भी बड़ी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका काम उसी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन करके ही आपको ऑथेंटिकेशन करना है। अगला है दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आप सभी अभी तक बहुत सारे सीसीवीएलई जैसे मोबाइल के इंटरनेट से अपना सेंटर चलाते हैं, तो वो आप आगे नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे सीसी का वाईफाई चौपाल या भारत नेट, जैसा कि पता है सारे देश में चालू हो गया है, तो अगर आपके यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है तो आप उसमें भी कनेक्शन करवा सकते हो। कैसे क्या होगा उसका भी लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है। नहीं पता तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पता कर लेना कि ब्रॉडबैंड के लिए, तो वो आपको गेस्ट कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे वेटिंग एरिया स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, आपको अपने सेंटर पे 5 लोगों के कम से कम बैठने की व्यवस्था करनी है, ठीक है। व्यवस्था कैसे करनी, जगह तो आपके पास होगी ही आई होप, लेकिन आपको यहाँ पे चेयर्स वगैरह देनी है। चेयर्स अगर आपको नहीं मिल रही है, अरेंजमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके की चेयर्स आप जो है खरीद सकते हो। तो यहाँ पे 5 की जरूरत है, आप 2 खरीद लोगे तो ये पूरा सेट 6 जो है चेयर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अगला दोस्तों 10वां पॉइंट है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना है। सभी जितने भी सीसीवीएलई हैं उनको, जितने भी लोग आधार का काम करना चाहते हैं, हालांकि ये तो सभी को लगवाना चाहिए क्योंकि इससे सिक्योरिटी रहेगी, और आप जो है क्योंकि बैंकिंग वगैरह का काम करते हो फिर भी आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे सीएससी आधार सेंटर खोलने के लिए मैंडेटरी है, अगर आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप सेंटर नहीं खोल पाओगे। तो ये भी शर्त आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ से मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा कैमरा आपको लगवाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अगला है दोस्तों यहाँ पे रैंप एंड व्हील चेयर फॉर दिव्यांग्स की। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे, कहने का मतलब अगर आपका सेंटर जमीन से लगा नहीं हुआ है तो वहाँ पे एक रैंप फैसिलिटी देनी पड़ेगी आपको, और साथ ही व्हील चेयर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि लोग जो है आपके सेंटर पे कुर्सी पे बैठ के, जो विकलांग दिव्यांग लोग होंगे वो आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। अगला दोस्तों है यहाँ पे टोकन सिस्टम। टोकन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपके पास 10 लोग आए तो उनको आप एक एक नंबर दे देते हो, वो हो गया टोकन सिस्टम, ठीक है। तो अभी क्या है, टोकन सिस्टम मशीन लगवानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो पहले आएगा उसको 1 नंबर दोगे, फिर उसके बाद जो 2, इस तरीके से आप सीरियल से दोगे। तो सीरियल से दोगे तो कहने का मतलब लोगों को टाइम पता रहेगा कि एक में अगर 10 मिनट टाइम लग रहा है तो 20 नंबर है आपका, तो इतनी देर बाद आओ, ठीक है। दूसरी चीज ये है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आएगी कि ऐसा नहीं कि आपने अभी 12 बजे जो आ रहा है उसका अभी बना दिया, और जो सुबह से बैठा हुआ है वो अभी इंतजार ही कर रहा है। तो इसके लिए टोकन सिस्टम भी मैंडेटरी है, इसको भी आपको लगवाना पड़ेगा। मशीन वगैरह देख सकते हो, और आप लोकल भी कंसीडर करके टोकन के लिए आप मशीन वगैरह की जांच कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों अगला है कि टॉयलेट फैसिलिटी। कहने का मतलब जो है आपने सेंटर